एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानगत अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है साथियों। और ये जो भी प्रश्न है ये विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो आपसे आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो साथियों, जो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो किसको माना जाता है? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी या माणिकलाल वर्मा? तो साथियों, जो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत का प्रथम और सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था? साथियों, यहाँ प्रश्न भारत के किसान आंदोलन के बारे में है जो सबसे लंबा और अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है। तो साथियों, ये हमारे राजस्थान में ही था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन सी। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5? तो साथियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कब शुरू हुआ था ये साथियों? 1897 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, मैंने अभी आपको बताया बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और कितने चरणों में ये संपन्न हुआ था? 3 चरणों में ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? ऑप्शन ए जाट, 2 धाकड़, ऑप्शन सी भील और ऑप्शन डी गुर्जर। तो साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के किसान थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। धाकड़ जाति के किसान थे। आशा है आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1903 में किस जागीरदार ने किसानों पर चौरी कर लगाया था? साथियों, चौरी कर था जो लड़की के विवाह पर लगाया जाता था। कितने रुपए लिया जाता था साथियों? 5 रुपए लिया जाता था। प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? 1903 में किस जागीरदार ने किसानों पर चौरी कर लगाया था? साथियों, ये प्रश्न भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है क्योंकि उसी के दौरान ही चौरी कर लगाया गया था। ऑप्शन ए राव पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 2 राव कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी राव जय सिंह और ऑप्शन डी राव केसरी सिंह। साथियों, यहाँ थोड़े से हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 का और बी का थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो इसको आप बी समझ लीजिए, 2 समझ लीजिए, एक ही बात है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, चौरी कर लगाने वाले कौन थे साथियों? राव कृष्ण सिंह थे। तो राव कृष्ण सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में चौरी कर की राशि कितनी तय की गई थी? ऑप्शन ए 1 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये या 21 रुपये। तो साथियों, अभी आपको बताया था चौरी कर था जिसकी राशि कितनी थी? 5 रुपये थी। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तलवार बंधाई कर या उत्तराधिकारी कर 1906 में किसके द्वारा लगाया गया था? साथियों, जो तलवार बंधाई कर है ये 1906 में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, अनूप सिंह या मदन सिंह? तो साथियों, जो तलवार बंधाई कर है ये पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। साथियों, किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह सही हो जाएगा। तो चौरी कर कितने रुपए? 5 रुपए। किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने। तलवार बंधाई कर जो कि 1906 में लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, जो बिजोलिया आंदोलन है कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1897 में शुरू हुआ था। तो इसका जो प्रथम चरण है उसका नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम या जमनालाल बजाज? तो साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रथम चरण है इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। किसने किया प्रथम चरण का नेतृत्व? साधु सीताराम दास। उसके बाद में अगले चरण में विजय सिंह पथिक इससे जुड़ गए थे। तो पहले चरण में साधु सीताराम दास और दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में किसने की थी? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। वो एक बोर्ड था ऊपरमाल पंच बोर्ड, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1917 में हुई थी। पूछा गया है किसने किया? साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक या मोतीलाल तेजावत? तो साथियों, जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसकी जो स्थापना की थी साथियों ये की थी विजय सिंह पथिक ने। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में किसने इसकी स्थापना की?
विजय सिंह पथिक ने। तो साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन और जान लीजिए, विजय सिंह पथिक था, इसका इनका जो मूल नाम था वो क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। साथियों ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 11, उपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच किसे बनाया गया था? साथियों जो उपरमाल पंच बोर्ड है, जिसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, 1917 में की थी। अच्छे से याद कर लीजिए। इसका पहला सरपंच किसको बनाया गया? मन्ना पटेल, नारायण पटेल, तुलसी बील या नानजी पटेल। तो साथियों उपरमाल पंच बोर्ड का पहला सरपंच मन्ना पटेल को बनाया, या किनको बनाया गया? मन्ना पटेल को बनाया गया। याद कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की थी? साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन था, 3 चरणों में हुआ था, 1917 में प्रारंभ हुआ था। याद कर लीजिए अच्छे से। और इसको जो क्रांति या फिर जो गति दी थी इसको, वो किस मतलब समाचार पत्र ने दी थी? तरुण राजस्थान प्रताप, नवीन राजस्थान या राजपूताना गजट। तो साथियों इसको जो गति दी थी, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था, प्रताप ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रताप समाचार पत्र ने बनाया था। प्रताप समाचार पत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था साथियों? ये कानपुर से प्रकाशित होता था। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संवादक थे, संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी याद कर लीजिए। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। संपादक कौन थे साथियों? गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? साथियों जो प्रताप समाचार पत्र है, अभी बताया कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके जो संपादक थे, संपादक अभी आपको बताया गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 1919 में बिजोलिया किसानों की समस्याओं के लिए जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? साथियों अप्रैल 1919 में, कब? अप्रैल 1919 में बिजोलिया किसानों की समस्याओं के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? ट्रेंच आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, हंटर आयोग या टेलर आयोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किसानों की समस्याओं के लिए 1919 में बिजोलिया में गठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस नेता को टड़वी या निर्वासित कर दिया गया था? साथियों तड़वे का मतलब यहाँ से निर्वासित या निकाल देना होता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस नेता को निर्वासित किया गया था? माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो माणिकलाल वर्मा हो जाएगा। किनको निर्वासित किया गया? माणिकलाल वर्मा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? साथियों अभी तक हम बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रश्न देख रहे थे, अब हम बेंगू किसान आंदोलन को देखेंगे साथियों। तो बेंगू किसान आंदोलन साथियों कब प्रारंभ हुआ? 1919, 1921, 1923 या 1925। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिंदु बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? साथियों 1921 में, 1921 में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों जो अभी हमने ऊपर बिजोलिया किसान आंदोलन देखा, सबसे पहले उसके जो नेतृत्व करता थे प्रथम चरण में कौन थे साथियों? द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक हो गए साथियों। पहले चरण में साधु सीताराम दास हो गए। पहले चरण में कौन थे? साधु सीताराम दास। दूसरे में विजय सिंह पथिक। अब हमसे बेंगू किसान आंदोलन का पूछा गया, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों ऑप्शन 2 रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। कब प्रारंभ हुआ बेंगू किसान आंदोलन? 1921 में, 1921 में प्रारंभ हुआ। और इसका जो नेतृत्व वो किसने किया? रामनारायण चौधरी जी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। बेंगू के किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते को क्या नाम दिया गया? साथियों जो बेंगू के किसान आंदोलन थे और जो वहां का ठाकुर था अनूप सिंह, उनके मध्य जो समझौता हुआ था उस समझौते को क्या नाम दिया गया? गांधी इरविन समझौता, बोलवेसिक समझौता, मेवाड़ समझौता या पारसोली समझौता। तो साथियों उस समझौते को बोलवेसिक समझौता का नाम दिया गया। बोलवेसिक समझौता किसको? बेंगू किसान आंदोलन और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? साथियों जो ट्रेंच कमीशन है ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया, अलवर, बेंगू या बूंदी। तो साथियों जो ट्रेंच कमीशन है इसका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गोविंदपुरा हत्याकांड जो कि 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को हुआ था। इनमें कौन किसान शहीद, कौन किसान नेता शहीद हुए थे? कौन से साथियों? गोविंदपुरा हत्याकांड में नानक जी भील, रूपाजी कृपाजी धाकर, छतर सिंह और पंचम सिंह, चुन्नीलाल और रूपराम। तो साथियों जो ये गोविंदपुरा हत्याकांड है इसमें जो हमारे किसान नेता थे जो शहीद हुए थे साथियों उनका नाम है रूपाजी और कृपाजी धाकर। कौन हुए थे साथियों? रूपाजी और कृपाजी धाकर शहीद हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बूंदी बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साथियों बूंदी किसान आंदोलन जिसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी,
साधु सीताराम दास या माणिक्यलाल वर्मा। तो साथियों जो बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था साथियों, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किन्होंने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड में झंडा गीत गाते समय कौन शहीद हुआ? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झंडा गीत, कौन सा गीत साथियों? झंडा गीत गाते समय कौन से नेता शहीद हुए थे? रूपा जी, नानक जी, वीर देवीलाल जी, छतर सिंह जी, बीरबल सिंह। तो साथियों जो डाबी हत्याकांड है वो उसमें झंडा गीत गाते हुए जो किसान नेता जो हमारे शहीद हुए थे नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर। ऑप्शन दो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए डाबी हत्याकांड में शहीद हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। पंछेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया? साथियों पंछेड़ा जो लोकप्रिय गीत है किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया है? तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। पंछेड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? माणिक्यलाल वर्मा के। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंछेड़ा नामक लोकगीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अलवर किसान आंदोलन 1921 का मुख्य कारण क्या था? साथियों जो अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ पे? अलवर में। वो किसका उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? लाग बाग, चमरीकर, जंगली सुअरों को मारने पर रोक या बेगार प्रथा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जंगली सुअरों को मारने पर जो रोक लगाई गई थी जिससे किसानों की फसलों का बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा था, इस कारण अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ। इसका मुख्य कारण यही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ? साथियों नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ? नीमू चाणा वर्तमान में अलवर जिले में, वर्तमान में तो शायद नया जिला बन गया तो अलवर में नहीं है, अब ये कोटपुतली बहरोड में है, लेकिन इससे पूर्व ये अलवर जिले में स्थित था। और ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923, 14 मई 1925, 2 अप्रैल 1923 या 15 अप्रैल 1924। तो साथियों जो 14 मई 1925 का राइट आंसर हो जाएगा। नीमूचरण हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी विवश या दोहरी डायरशाही बताया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। दोहरी डायरशाही या जलियांवाला बाग से भी हत्या मतलब बड़ा या बीभत्स हत्याकांड किसको बताया? गोविंदपुरा, मानगढ़, नीमू चाणा या डाबी। तो साथियों इसको किसको बताया? नीमू चाणा हत्याकांड को दोहरी डायरशाही या जलियांवाला बाग से भी बीभत्स हत्याकांड बताया, क्योंकि यहाँ भी अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे किसानों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का संबंध मुख्य रूप से किस किसान आंदोलन को दिशा देने से रहा? साथियों अभी आपने ऊपर प्रताप को पढ़ा था, प्रताप समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था। अभी हम पढ़ेंगे तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान का संबंध किस किसान आंदोलन को भूमिका या मुख्य रूप से आंदोलन को दिशा देने से इसका संबंध रहा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया और डेंगू किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन से रहा। इन दोनों समाचार पत्रों ने भी बिजोलिया और डेंगू किसान आंदोलन को क्या दी? दिशा दी या गति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 28। मेयो किसान आंदोलन अलवर भरतपुर का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान, नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और मोतीलाल तेजवा। तो साथियों चौधरी यासीन खान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर जो मेयो किसान आंदोलन कह लो या अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखावाटी के पंचपाने में कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? साथियों जो शेखावाटी है वर्तमान में सीकर झुंझुनू का इलाका, जो पंचपाने, इसमें कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? पंचपाने में कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, मलसीसर। तो साथियों जो हमारा ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो खेतड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी, शेखावाटी के पंचपाने में खेतड़ी शामिल नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सीकर में 10,000 जाट महिलाओं के सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में कटरातल जो कि सीकर में स्थित है, 10,000 जाट महिलाओं का जो सम्मेलन होता है उसका नेतृत्व किसने किया? उत्तमा देवी, किशोरी देवी, रमा देवी या नारायणी देवी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा किशोरी देवी ने कटरातल सीकर में 10,000 जाट महिलाओं के सम्मेलन का नेतृत्व किया था। किन्होंने किया था? किशोरी देवी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कटाथल सम्मेलन में ओजस्वी उत्तेजक भाषण किस महिला ने दिया था? साथियों पहले प्रश्न पूछा गया कि किसने नेतृत्व किया, अब पूछा जा रहा है कि ओजस्वी उत्तेजक भाषण कटराथल जो कि सीकर में है उसमें किस महिला ने दिया? किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रमा देवी या अंजना देवी। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तमा देवी हो जाएगा। किन्होंने दिया उत्तेजक या ओजस्वी भाषण? उत्तमा देवी ने। किन्होंने दिया? उत्तमा देवी ने दिया। नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने। और भाषण किन्होंने दिया? उत्तमा देवी ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जयसिंहपुरा हत्याकांड 1934 का संबंध किस रियासत? साथियों जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 1934 में हुआ था। इसका संबंध किस रियासत से? साथियों जयसिंहपुरा हत्याकांड का संबंध जयपुर या शेखावाटी, जयपुर रियासत से था। इसका संबंध किस रियासत से था साथियों? जयपुर रियासत से इसका संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं,
जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन 1933 में कहाँ किया गया था? साथियों, जो जाट प्रजापति महायज्ञ है, इसका 1933 में आयोजन कहाँ किया गया था? झुंझुनू, चूरू, नागौर, सीकर। तो साथियों, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन सीकर जिले में किया गया था। इसमें किया गया था, सीकर में किया गया था 1933 में। मारवाड़ में तोल आंदोलन 1920-21 किसके नेतृत्व में चला गया? साथियों, मारवाड़ में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था तोल आंदोलन। 1920 और 21 में हुआ था ये। और ये किसके नेतृत्व में चला गया? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, भुवनलाल सलाब या मोतीलाल तेजाब। तो साथियों, ये चांदमल सुराणा के नेतृत्व में चलाया गया कौन सा? मारवाड़ का तोल आंदोलन। कहाँ पे हुआ था? ये मारवाड़ में हुआ था। कौन सा आंदोलन? तोल आंदोलन 1920 और 21 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 किस जिले या किस रियासत काल से संबंधित है? तो साथियों, बीकानेर से, नागौर से, सीकर से या जोधपुर से? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो नागौर डीडवाना में दावड़ा हत्याकांड हुआ था। तो कहां से संबंधित है? नागौर डीडवाना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वैग मदाराम, हनुमान सिंह, कुंभाराम मारे, बीरबल सिंह या जयनारायण व्यास? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैद मदाराम और हनुमान सिंह ने बीकानेर रियासत में दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने किया, वैद मदाराम और हनुमान सिंह ने बीकानेर में दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बीकानेर रियासत में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कांगड़ कांड 1946 किस रियासत के किसान आंदोलन की घटना? साथियों, कांगड़ कांड ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कांगड़ कांड जो 1946 में हुआ था, किस रियासत में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं साथियों, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बीकानेर हो जाएगा। कांगड़ कांड बीकानेर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीकानेर की थोती पोती नामक पुस्तक किसने लिखी? विजय सिंह प्रतीक, कैप्टन ए डब्ल्यू टैट्रिक, जयनारायण व्यास या वैद मदाराम? तो साथियों, बीकानेर की जो थोती पोती पुस्तक है, इसके जो लेखक है साथियों, उनका नाम है साथियों कैप्टन ए डब्ल्यू टैट्रिक। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्टन ए डब्ल्यू टैट्रिक ने बीकानेर की थोती पोती नामक पुस्तक लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? साथियों, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। किन्होंने किसने इसकी स्थापना की? विजय सिंह प्रतीक, साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी या फिर माणिकलाल वर्मा? तो साथियों, किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास जी ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। रमा देवी, अंजना चौधरी और नारायण देवी वर्मा का संबंध किस आंदोलन से रहा? साथियों, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी और नारायण देवी वर्मा का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा? शेखावाटी, बिजोली या बीकानेर या मारवाड़? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देगा वो बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा। किन किन का? रमा देवी, अंजना चौधरी और नारायणी देवी वर्मा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर, मूल शंकर, रामदास या राम सिंह? साथियों, इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 42, विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? साथियों, विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया गया था। वो किन्होंने किया? हरिभाऊ किंकर, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास या जमनालाल बजाज? तो साथियों, विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा का जो गठन किया वो हरिभाऊ किंकर ने या किन्होंने किया? हरिभाऊ किंकर ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1934, 36, 38 या 42? तो साथियों, जो मारवाड़ लोक परिषद है इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों वो 1938 1938 में हुई थी। किस हुई थी? 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंडावल की घटना 1942 का संबंध किस रियासत के किसान आंदोलन? साथियों, जो चंडावल की घटना है जो 1942 में हुई थी, इसका संबंध किस रियासत के किसान आंदोलन से? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या बीकानेर? तो साथियों, इसमें संगत जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इसकी जो मारवाड़, आपके साथियों ऑप्शन ए मारवाड़ रियासत से संबंधित है। कौन सा? चंडावल की घटना 1942 कहां से किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साथियों, जकात आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जकात आंदोलन कहाँ हुआ था? शेखावाटी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शेखावाटी में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल, पंडित ताड़केश्वर, रामनारायण चौधरी और हरलाल भूरिया? तो साथियों, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था पंडित ताड़केश्वर शर्मा ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जकात आंदोलन शेखावाटी में हुआ था, पंडित ताड़केश्वर शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। बीरबल सिंह किस कांड में झंडा फहराते हुए पुलिस की गोली से शहीद हुए? साथियों, झंडा फहराते समय जो एकमात्र राजस्थान के कौन से वीर थे, कौन थे जो शहीद हुए थे? तो उनका नाम था बीरबल सिंह। और वो मतलब पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। वो किस कांड में हुए थे? दावड़ा कांड, कांगड़ कांड, रायसिंह नगर कांड और दुधवा खारा कांड? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो रायसिंह नगर कांड हो जाएगा जो कि 1946 में हुआ था। कौन शहीद हुए थे? बीरबल सिंह शहीद हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने प्रकाशित करवाई? जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, चांदमल सुराणा, विजय सिंह पथिक। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने प्रकाशित करवाई? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयनारायण व्यास। किन्होंने प्रकाशित करवाई? जयनारायण व्यास ने पोपाबाई नामक पोल पुस्तक का लिखा था और इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया। राजस्थान सेवा संघ 1919 की वर्धा में स्थापना किसने की थी? क्या की थी साथियों? स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, उपयुक्त सभी ने मिलकर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने वर्धा में किसकी स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ की। कब की थी? 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से? साथियों माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो साथियों माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से इनका संबंध है। साथियों किस किसान आंदोलन से? अलवर किसान आंदोलन से। बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में 1941 में मेवाड़ के किस दीवान ने मध्यस्थता की थी? साथियों 1941 में बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए जिस दीवान ने मध्यस्थता की थी उनका नाम क्या था? सर टी राघवाचार्य, सर सी.एस. वेंकटाचारी, मोहन सिंह मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर टी विजय राघवाचार्य हो जाएगा। इन्होंने ही मध्यस्थता की थी बिचौलियों के किसान आंदोलन को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी ने बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था? साथियों उस समय महात्मा गांधी ने अपने एक व्यक्ति को बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने के लिए भेजा था। उनका नाम क्या था? जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय और या सी.एफ. एंड्रू। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महादेव देसाई को उन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने के लिए भेजा था। किन्होंने भेजा था? महात्मा गांधी ने भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान किस नेता ने ऊपरमाल डंका नामक हस्तलिखित पत्र निकाला था? ऑप्शन ए माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक या साधु सीताराम दास। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरमाल डंका नामक हस्तलिखित विजय सिंह पथिक ने निकलवाया था, निकाला था या लिखा था विजय सिंह पथिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रेंच कमीशन का गठन मेवाड़ सरकार ने किस वर्ष किया गया? साथियों ट्रेंच कमीशन है इसका गठन किया गया था। इसका कब किया गया गठन? 1921, 22, 23 या 24। तो साथियों जो इसका जो गठन किया गया था वो 1923 में किया गया था। ट्रेंच कमीशन का गठन कब किया गया? 1923 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन को प्रमुखता से छापा था? साथियों जो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था इसकी देश विदेश तक भी इसकी बात गई थी। तो लंदन टाइम्स को जो लंदन का बहुत ही प्रमुख फेमस न्यूज़पेपर है उसमें भी हमारे किसान आंदोलन को प्रमुखता से छापा था। तो कौन सा किसान आंदोलन था? बिजोलिया, शेखावाटी, नीमू चाणा या बेंगो। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेखावाटी या सीकर जो में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको प्रमुखता से छापा था। किसने? लंदन टाइम्स नामक अखबार। क्वेश्चन नंबर 55, धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? साथियों जो धापी दादी नाम की एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, उनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? शेखावाटी, मारवाड़, बिजोलिया या बीकानेर। तो साथियों इनका जो संबंध था वो शेखावाटी किसान आंदोलन से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, जयपुर पंजाब मंडल के किस नेता ने शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन किया था? साथियों जो जयपुर पंजाब मंडल के एक नेता थे उन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका नाम क्या था? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी या टीकाराम पालीवाल। साथियों उनका नाम था जमनालाल बजाज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखावाटी किसान आंदोलन नेतृत्व समर्थन करने वाले जयपुर पंजाब मंडल के नेता का नाम जमनालाल बजाज। क्वेश्चन 57, बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 में किसे गिरफ्तार किया गया था? साथियों बीकानेर षड्यंत्र केस जो कि 1932 में हुआ था उसमें किसे गिरफ्तार किया गया? साथियों स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण शराफ, खुबूराम और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें सभी को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को, स्वामी गोपाल दास जी को, सत्यनारायण शराफ को और खुबूराम को, इन तीनों को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? 1929, 1931, 1934 और 1936। तो साथियों जो मारवाड़ यूथ लीग है इसकी जो स्थापना की गई वो 1931 में की गई। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है इसका पुनर्गठन 1923 में किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा। चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ या आनंदराज सुराणा। तो साथियों जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसका जो पुनर्गठन है वो जयनारायण व्यास ने किया था। किन्होंने किया? जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कूदन गांव का हत्याकांड 1935 किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूदन गांव, ये शेखावाटी सीकर में है। इसका ऑप्शन ए शेखावाटी सीकर का संबंध कूदन गांव हत्याकांड से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नीमूचाणा, ऑप्शन बी मानगढ़ धाम, ऑप्शन सी डाबी और ऑप्शन डी गोविंदपुरा। तो साथियों राजस्थान का जलियांवाला बाग सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसको कहा जाता है साथियों? नींबू चाणा को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बिजोलिया में वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों जो बिजोलिया है, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, वो स्थान बिजोलिया वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या प्रतापगढ़? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है बिजोलिया वर्तमान में। बिजोलिया के ठिकानेदार राजा कृष्ण सिंह का संबंध किस वंश के साथ? साथियों जो बिजोलिया के जो ठाकुर थे राव कृष्ण सिंह, उनका संबंध किस वंश से था? चुंडावत, परमार, कछवाहा या सक्तावत? साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, उनका आंसर हो जाएगा परमार। उनका संबंध किस वंश से था? परमार या पंवार वंश से था। क्वेश्चन नंबर 64 किस किसान आंदोलन के दौरान नई लगान पद्धति लाता या कोटा का कटा विरोध हुआ? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाता कोटा प्रथा जो राजस्थान में चलती है, इसका विरोध किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ? बिजोलिया, बेंगू, मारवाड़ या बीकानेर? तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ही लाता कोटा प्रथा का विरोध हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस ठिकाने से था? बिजोलिया, परसोली, बेंगू या भैंस रोड? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध बेंगू से था। तो साथियों ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ पुकार 21 सूची मांग पत्र किसने तैयार किया? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। मेवाड़ पुकार किस क्या? मेवाड़ पुकार जिसको 21 सूचीय मांग पत्र भी कहा जाता है, किसको? मेवाड़ पुकार को किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजाब, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, राम रणाय चौधरी? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ पुकार 21 सूची मांग पत्र मोतीलाल तेजाब ने तैयार किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक कविता किसने लिखी? साथियों कौन सी कविता? अर्जी किसने लिखी? किसकी स्मृति में लिखी? नानक जी भील की स्मृति में लिखी। ऑप्शन ए माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, सी जयनारायण व्यास और डी रामनारायण चौधरी? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक कविता लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1927 में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और भवनलाल सराफ? तो साथी 1927 में जो गुजरियों किसान बूंदी किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व हरि नैनूराम शर्मा ने संभाला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नैनूराम शर्मा। अलवर के अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अलवर के महाराज जय सिंह ने लगान के दरों में कब वृद्धि की जिससे आंदोलन भड़का था? 1921, 22, 1921, 1923, 1924 या 1925? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924। अलवर के महाराज जय सिंह ने 1924 में लगान की दरों में वृद्धि की जिससे आंदोलन भड़का था। क्वेश्चन नंबर 70 अंजुमन खादिल उल इस्लाम संस्था की स्थापना किस रियासत में हुई थी? टोंक, भरतपुर, अलवर, झालावाड़? साथियों इस जो अंजुमन अंजुमन खादिल उल इस्लाम संस्था की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी कौन सी रियासत में हुई थी? टोंक, भरतपुर, अलवर या झालावाड़? तो साथियों ये अलवर में इसकी स्थापना हुई थी, अलवर रियासत में अंजुमन खादिर उल इस्लाम संस्था की। प्रश्न नंबर 71 शेखावत किसान आंदोलन के दौरान किस महिला ने जाट प्रजापति महायज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दुर्गावती देवी, दशरथा देवी, रमा देवी या उत्तमा देवी? तो साथियों जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, इसमें किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी देवी ने निभाई थी, और इन्होंने ही जो सम्मेलन हुआ था 1500 महिलाओं का, उसका भी नेतृत्व किया था, और उसमें जो एक भाषण दिया था, एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, वो किसने दी थी? उत्तमा देवी ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीकर किसानी सीकर ठिकाने के राव राजा कौन थे जिनके समय आंदोलन हुआ था? मान सिंह, कल्याण सिंह, राम सिंह या माधो सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1921, 31, 33 या 35? तो साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1931 में हुई थी। ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर के किस महाराजा के समय सर्वाधिक किसान आंदोलन हुए? गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, डूंगर सिंह या रतन सिंह? तो साथ ही बीकानेर की किस महाराजा के समय सर्वाधिक किसान आंदोलन हुए? तो किनके समय में हुए थे? साथ ही गंगा सिंह जी के समय हुए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक किसान आंदोलन गंगा सिंह जी के समय हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1938, 1941, 1945, 1946? तो साथ ही मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 1941 में हुई थी। क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुई थी? 1941 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस रियासत के किसान या प्रजा मंडल आंदोलन से है? बाल मुकुंद जो बिस्सा जी हैं, इनका संबंध किस रियासत या किस किसान प्रजा मंडल आंदोलन से है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध बाल मुकुंद बिस्सा जी का जोधपुर से है। तो ऑप्शन दो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेगार विरोधी आंदोलन के तहत मारवाड़ यूथ लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? बेगार विरोधी आंदोलन के तहत मारवाड़ यूथ लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? तो साथियों बेगार विरोधी आंदोलन का
के तहत मारवाड़ यूथ लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? किसान दिवस, कृषि दिवस, शिक्षा दिवस या मोतीलाल दिवस? तो साथियों इन्होंने कौन सा दिवस मनाया? कृष्ण दिवस मनाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ में कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों अगला प्रश्न, मारवाड़ में कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है? 1932, 1934, 1936, 1938? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1936 हो जाएगा। कब मनाया जाता है कृष्ण दिवस? 1936 में। चंडौल कांड के समय मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता को पीटा गया था? तो साथियों चंडौल कांड जो हुआ था इसके समय मारवाड़ लोक परिषद के किस लोक नेता को पीटा गया था? जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, बाल मुकुंद मिश्रा और मीठालाल व्यास? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मथुरादास माथुर। इन किसान आंदोलन के नेता को इनको पीटा गया था। क्वेश्चन नंबर 80, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन किसने चलाया? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन किसने चलाया? मदनराम रघुवर दयाल गोयल, दीक्षालाल बोहरा या गोपीचंद भार्गव? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रघुवर दयाल गोयल हो जाएगा। इन्होंने चलाया रघुवर दयाल गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 81, दुधवा खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हनुमान सिंह को किस किले में बंदी बनाया गया था? दुधवा खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हनुमान सिंह को किस किले में बंदी बनाया गया था? बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू या जूनागढ़? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर किले में दुधवा खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हनुमान सिंह को बंदी बनाया था। किसमें? बीकानेर किले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छतर सिंह और पंचम सिंह का संबंध किस कांड से है? तसीमा कांड, नीमूचाना कांड, दावड़ा कांड या कांगड़ कांड? तो साथियों छतर सिंह और पंचम सिंह का जो संबंध है ये तसीमा कांड से है। तसीमा कांड कहाँ पे हुआ था? धौलपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तसीमा गांव का हत्याकांड कब हुआ था? साथियों तसीमा गांव का हत्याकांड हुआ था 1947 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तसीमा गांव कब हुआ? 1947 में। बिजोलिया के किसानों ने 1916 में किसके नेतृत्व में कर देने से मना कर दिया था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, प्रेमचंद गुलिया, नारायण पटेल? तो साथियों बिजोलिया की जो किसान आंदोलन थी 1916 में किसके नेतृत्व में कर देने से मना कर दिया था इन्होंने? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इन्होंने कर देने से मना कर दिया था बिजोलिया के किसान आंदोलन ने 1916 में। 1915 तक साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व संभाला। फिर 1916 से विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। क्वेश्चन नंबर 85, मारवाड़ की अवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजाब, सागरमल गोपाल? तो साथ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयनारायण व्यास। मारवाड़ की अवस्था पुस्तक के लेखक जयनारायण व्यास थे। क्वेश्चन नंबर 86, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी जो सामंती अत्याचारों के विरुद्ध थी? जैसलमेर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद मिश्रा या मीठालाल व्यास? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरमल गोपा को जेल में जिंदा कब जला दिया गया था? साथियों सागरमल गोपा जो कि बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे इनको जेल में जिंदा जलाया गया था। और कब जलाया गया? 3 अप्रैल 1946, 4 अप्रैल 1946, 5 अप्रैल 1946, 6 अप्रैल 1946? तो साथियों 4 अप्रैल 1946 को इनको जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, बिजोलिया के किसानों की मांगों के समर्थन में प्रेमचंद ने किस उपन्यास में किसानों की व्यथा का चरित्र चित्रण किया है? ऑप्शन ए गोदान, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी गबन? तो साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रंगभूमि हो जाएगा। बिजोला के किसान आंदोलन की मांगों के समर्थन में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास में किसानों की व्यथा का चित्रण किया है। किसमें किया? रंगभूमि में किया है। क्वेश्चन नंबर 89, 1920 के नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया के किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? 1920 में नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व किसने किया? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, गोकुल भाई भट्ट और जमनालाल बजाज? तो साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विजय सिंह पथिक हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने ही 1920 के नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। बेंगू ठिकाना वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित? साथियों बेंगू जो है ये वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या राजसमंद? तो साथियों जो बेंगू ठिकाना है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ का कार्यकाल कार्यालय वर्धा से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जैसे कि आपको पता है 1919 में हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। किन्होंने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। कहाँ पे की थी? वर्धा महाराष्ट्र में की थी। कहाँ पे की थी? वर्धा महाराष्ट्र में की थी। तो इसको अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो साथियों 1920 में इसको वर्धा से अजमेर स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? अजमेर से। कहाँ से किया? वर्धा से किया था। रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया? साथियों रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था? रमा देवी, किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी, नारायण देव? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी जो कि रामनारायण जी की पत्नी थी और इन्होंने किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था।
मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मारवाड़ किसान सभा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? बलदेवराव मिर्दा, मंगल सिंह कच्छावा, नाथूराम मिर्दया, बुल्लाराम। तो साथियों जो मारवाड़ किसान सभा है इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो मंगल सिंह कच्छावा को बनाया गया था। किनको बनाया गया? मंगल सिंह कच्छावा को। अगला प्रश्न, लाग बाग क्या था? साथियों लाग बाग एक प्रकार की कृषि उपकरण, किसानों पर लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर, एक फसल या जागीरदार को। तो साथियों ये एक प्रकार की किसानों पर लगाए गए विविध प्रकार के कर थे। और साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कितने प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी? 84 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी। बिजोलिया में लगभग कितने प्रकार की लाग बाग या कर ली जाती थी? कितनी प्रकार की ली जाती? 84 प्रकार का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदाराम वैद का संबंध मुख्य रूप से किस रियासत या फिर प्रजामंडल आंदोलन से था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। मदाराम वैद का बीकानेर किसान प्रजामंडल आंदोलन से इनका किसान आंदोलन या प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 97, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम चरण 1927 से 1941 का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने संभाला? साथियों जैसे कि आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1941 में हुआ था। 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण का नेतृत्व किन्होंने किया? साधु सीताराम दास ने। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इनका जो अंतिम और तीसरा जो चरण था इसका नेतृत्व किसने किया? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय और माणिकलाल वर्मा ने तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। पहले का किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। कौन सा? पहला। विजय सिंह पथिक ने दूसरे चरण का किया और साधु सीताराम दास और हरिभाऊ उपाध्याय ने किसका किया? तीसरे चरण का किया। क्वेश्चन नंबर 58, डावड़ा गांव वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, पाली और बाड़मेर। तो साथियों जो डावड़ा गांव है ये वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है। किस जिले में? नागौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखावाटी में हरलाल सिंह भूरिया का संबंध किस ठिकाने के आंदोलन से था? हरलाल सिंह भूरिया जो कि शेखावाटी से संबंधित है और किस ठिकाने के आंदोलन से इनका संबंध था? हनुमानपुरा, मंडावा, नवलगढ़ या पलथान? तो साथियों नवलगढ़ से इनका संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कृषक आंदोलन के दौरान भूमि बंदोबस्त का सर्वाधिक विरोध किस रियासत में हुआ था? जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ और अलवर। साथियों कृषक आंदोलन में भूमि बंदोबस्त का सर्वाधिक विरोध मेवाड़ रियासत में हुआ। उसमें हुआ मेवाड़ रियासत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आशा है आपसे आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।